हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई परीक्षा 2021 के लिए जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 टेस्ट कंडक्ट करवा चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर सभी वीडियो को देख लें। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आपसे क्या बताया जाए। एड इट इज आपको यूपीएसआई के पेपर में हमारे इसी जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को ईमानदारी से देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपकी जो हम इसमें आज आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, तो उस 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ाई करते हैं तो अपने माता पिता को निराश मत कीजिए और ईमानदारी पूर्वक से जो प्रश्न पूछा जाता है उसे दीजिए और जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी लगाइए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया। तो आपको आंसर देना है। आपको दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री अभिजीत जैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और प्रोफेसर एमएस पंत। तो आपको फ्रेंड्स आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए, हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने जो इसका है आंसर दिया है वह दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पहले का होना चाहिए वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए। इन्होंने ही पूरा मॉडल को अपनाने का समर्थन किया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, जो नेटिविटी चर्च है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है यरूशलेम, बेथेहलम, नजारत या रोम। तो आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए कि कहाँ पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज की इस प्रैक्टिस सेट में समाहित है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे प्रैक्टिस सेट को अंत तक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये बताना ना भूले कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर क्या दे रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए इसका। अगर आपने जो इसका आंसर दिया है वह दिया है बेथेहलम, जो नेटिविटी चर्च है वह बेथेहलम में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पायलस ऑन व्हील गाड़ी चलाई है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है। पायलस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है तो किस राज्य में रेलवे ने चलाई है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब में। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय रेलवे द्वारा पायलस ऑन व्हील गाड़ी चलाई गई है वह चलाई गई है राजस्थान में। तो आप लोग राजस्थान को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। आप लोग को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि डाक वितरण में तेजी लाने के लिए जो भारत ने डाक पिन कोड की जो शुरुआत है वह कब की थी। तो आपको आंसर बताना है। 10 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972, 14 नवंबर 1972 या फिर 5 सितंबर 1972 को। फ्रेंड्स, आप लोग आंसर बताइए इसका। मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1972 को डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1972 को। बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। किशोर न्याय अधिकरण 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है, क्या कहा गया है। आपको आंसर बताना है। हम इसको पहले भी आपको जब मूल विधि की क्लास करवा रहे थे तो वहाँ पर ये प्रश्न आया था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को देखा हो तो आज आप लोग इसे आसानी पूर्वक बता पाएंगे। आप लोगों को बताना है क्या कहा जाता है। अपचारित किशोर, संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संघर्षित किशोर या बाल अपराधी। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या बोला जाता है।
तो मेरे जितने भी साथी इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी, विधि संघर्षित किशोर कहा जाता है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूल विधि का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि जो राम है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, हम इस प्रश्न को भी वहाँ पर मूल विधि की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप जो इस प्रश्न का आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, धारा जो 97 के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में वर्णित किया गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। आपको आंसर बताना है। भारत आपात स्थिति में के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर जो है वह दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ईमानदारी पूर्वक, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है। आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली का उपराज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। आप लोग आंसर बताइए इसका कि क्या होगा। तो आशा करते हैं कि मेरे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अगर वह इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर सही है। और मेरे जितने भी साथी हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को क्लास के साथ जोड़ें। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आप लोग बताइए कि निर्वाचन का आयोजन कौन करता है। आपको ऑप्शन दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत का अटॉर्नी जनरल। आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है, भारत का निर्वाचन आयोग, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में राज्यसभा के सदस्य की आयु का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि भारत में राज्यसभा के सदस्य की आयु का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए। अनुच्छेद 83(1), अनुच्छेद 83(b), अनुच्छेद 84 या अनुच्छेद 84(b). आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 84(b) के अंतर्गत, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। आपसे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। आपको बताना है। MS फातिमा बीबी, रूमा पाल, सुजाता मनोहर या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर इसका जो है आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, MS फातिमा बीबी जो थी वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। IT एक्ट के किस सेक्शन के तहत साइबर अपराध पर दंड का प्रावधान है। आप लोग आंसर बताइए कि IT एक्ट के किस सेक्शन के तहत साइबर अपराध पर दंड का प्रावधान है। आपको ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 66, सेक्शन 56, सेक्शन 46 या सेक्शन 26। आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका जो है आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जो है सेक्शन 66, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 27 अक्टूबर 2015 को विश्व बैंक तथा आर्थिक वित्त निगम द्वारा जारी डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2016 के अनुसार भारत
अनुसार प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो आप यह बताइए कि जो डूइंग ऑफ बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें 2016 में टॉप रैंक किसका था? तो आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको आंसर बताना है इसका। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे वेरी फास्ट तरीके से। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह ए सिंगापुर, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया है? आपको बताना है फ्रेंड्स, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया है? आपको दिया गया है ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आंसर। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उनका आंसर जो है वह एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि कब लागू हुआ था। 1 जुलाई 1988, 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1990 या 1 जुलाई 1991 आपको दिया गया है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनना चाहिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 से। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न फ्रेंड आपके सामने है, महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सुरक्षा सुविधा से युक्त निर्भया बसों को संचालन किया गया है? कि आप लोग बताइए, निर्भया बसों का संचालन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? आपको ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में। आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा, जो निर्भया बसों का संचालन है वह राजस्थान में किया गया है। तो आप लोगों का आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, मंगल उपग्रह अभियान पर हाल ही में किस भाषा में एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि मंगल उपग्रह अभियान पर हाल ही में किस भाषा में एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए। आपको दिया गया है अंग्रेजी, हिंदी, तमिल या मराठी। आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा में, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ई संयोग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में आम जनों को सुविधा प्रदान करने से है? तो आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है विद्युत बकाया जमा करने में आसानी, करदाताओं की सुविधा हेतु, गरीबों हेतु राशन प्रणाली को सुगम बनाना या ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल की सुविधा प्रदान करना। तो आपको आंसर देना है। आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो फ्रेंड्स, आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी करदाताओं की सुविधा हेतु, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है इस लेनक्स क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इस लेनक्स है वह क्या है? आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित एक सहायता पोर्टल, भ्रष्टाचार को रोकने हेतु एक सरकारी एजेंसी, या भारत श्रीलंका मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, या है आपको सरकारी अनाज बिक्री केंद्र। आपको जो दिया गया है वह स्लिनेक्स। तो आप लोग आंसर बताइए स्लिनेक्स क्या है? तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इसका जो आंसर है वह दे रहे हो, जो स्लिनेक्स है वह है ऑप्शन नंबर सी भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम जो है वह है स्लिनेक्स। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में आया था वह कब लागू हुआ? तो आप लोग बताइए कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 में आया था, लेकिन वह लागू कब से हुआ? आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है 24 जनवरी 2016, 25 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 या 27 जनवरी 2016 को आपका आंसर बताना है।
तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न है हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है। तो आपको बताना है हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है। आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या दोनों पर। तो आपको आंसर बताना है या इनमें से कोई नहीं कि हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो हिमाद्री है वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो आप लोग आंसर बताइए। आपको बताना है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। आपको ऑप्शन दिया गया है ताप्ती, महानदी, कावेरी या फिर गोदावरी। आप लोग आंसर बताइए इसका कि क्या होना चाहिए इसका एग्जैक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका जो आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए जो ताप्ती नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वह अरब सागर में गिरती है और यह भ्रंश घाटी में बहती है और यह रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो चलिए फ्रेंड्स जो इस्यूरी है उसका भी निर्माण करती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो आप लोग इसको बताइए। इसको हम बता चुके हैं जब मूल विधि की आपकी MCQ क्वेश्चन की सीरीज आई थी संडे को, वहाँ पर हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है किससे है। आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है असंज्ञेय अपराध, केवल संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय तथा संज्ञेय अपराध से और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है बी केवल संज्ञेय अपराध से, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है। आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मुहर्रम या ईद ए मिलाद। तो आपको आंसर बताना है कि क्या मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर है वह दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ईद उल मिलाद जो है वह पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कर्नाटक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है। तो आपको आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया है कहवा, तंबाकू, चाय या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या पाया जाता है कर्नाटक में सर्वाधिक। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में सर्वाधिक कहवा पाया जाता है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई। आपको बताना है फ्रेंड्स 1970 में, 1955 में, 1960 में या 1965 में। आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है वह 1965 में हुई है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो है बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है उत्तर प्रदेश में कौन सी पेयजल परियोजना है। आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है शारदा, सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथराई बांध। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सी परियोजना जो है वह उत्तर प्रदेश में पेयजल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि मेरे जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं वह आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी गोकुल बैराज परियोजना, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आपको आंसर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आपको ऑप्शन दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली बदरुद्दीन तैयब या हकीम अजमल खां। आपको आंसर बताना है इसका। तो मेरे जितने भी साथी अगर इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है बदरुद्दीन तैयब, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए देखिए
अगला प्रश्न आपके सामने है, विटीकल्चर किसे कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि विटीकल्चर किसे कहते हैं? केचुए उत्पादन, अंगूर उत्पादन, सिल्क उत्पादन या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने जो फ्रेंड्स इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो है बी, जो विटीकल्चर है वह अंगूर से संबंधित खेती है, तो आपका आंसर जो है वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? इसको भी हम जो मूल विधि की संडे को क्लास आई तो उसमें करा चुके हैं कि दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग आंसर बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपको आंसर देना है। आपको ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 8 या फिर 6। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर जो है सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 8, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली महिला कौन थी? आपको दिया गया है ऑप्शन, शांता सिन्हा, किरण बेदी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य या निक्की रंधावा, तो आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे सारे फ्रेंड्स आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौराबड़ी, जो चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। आपको ऑप्शन दिया गया केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। केदारनाथ के दक्षिण में, केदारनाथ के उत्तर में, केदारनाथ के पूर्व में या केदारनाथ के पश्चिम में? तो आपको आंसर बताना है इसका कि जो चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है सी, केदारनाथ के पूर्व में जो है वह चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो आपका आंसर जो बनेगा, सॉरी फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ के पश्चिम में। जैसे हम कन्फ्यूज हुए वैसे आप लोग भी हो सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि केदारनाथ के पश्चिम में जो स्थित है वह चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ पर है? आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या इनमें से कोई नहीं? आपको आंसर बताना है। मेरे जितने भी साथी हैं वह आंसर बताएं इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी, फ्रेंड्स जो है माउंट टिटलिस वह स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसका घनत्व सबसे अधिक है? आपको दिया गया है कि किसका घनत्व सबसे अधिक है, आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है लकड़ी का, कोयला, हीरा, कोक या ग्रेफाइट का। आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है वह बी, हीरा, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड्स? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। आपको ऑप्शन दिया गया है एस.एन. बनर्जी, एनी बेसेंट और तिलक, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं? आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह बनेगा इसका बी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1916 में इन्होंने शुरू किया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति कब प्रचलित हुई, आपसे आंसर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति कब प्रचलित हुई। आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है 1991, 1970, 1980 या 1981। आपको आंसर बताना है इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए 1991 में भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति प्रचलित हुई, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पेक्टेन किस में पाया जाता है, आप लोग को आंसर बताना है कि जो पेक्टेन है वह किस में पाया जाता है। आपको दिया गया है सरीसृप, पक्षियों, एम्फीबिया या स्तनपायी। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो पेक्टेन है वह किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, जो पेक्टेन है वह पक्षियों में पाया जाता है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न है आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। आपको बताना है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो आपको फ्रेंड्स आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। आपको दिया गया है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या उपयुक्त सभी। आपको आंसर बताना है कि इसका क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आधारित लोकतंत्र जो है वह शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली तीनों पर आधारित है, तो आपका आंसर एग्जैक्ट सही है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे और आगे कैसे कैसे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है राजनीतिक समानता पाई जाती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि राजनीतिक समानता पाई जाती है। आपको ऑप्शन दिया गया है विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, धन के समान वितरण में, व्यक्तियों की तर्क संगतता में। तो आप लोग आंसर बताइए किसका क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि मेरे जितने भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं वह आंसर बता रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है जिसका कोई धर्म न हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। तो आप लोग आंसर बताइए किसका क्या होगा। फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई धर्म ना हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे और क्या प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे और क्या प्रश्न है। हाल ही में निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया गया, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया। तो आप लोगों से पूछा गया है कि हाल ही में जो निवारण पोर्टल का शुरुआत की गई है वह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। आपको ऑप्शन दिया गया है रेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। आपको आंसर बताना है इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए जो है निवारण पोर्टल वह रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए आगे और क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको दिया गया है जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो जातक कथाएं जो है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है बुद्ध से, महावीर स्वामी से, अशोक से या श्री कृष्ण से। तो आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो ए है जातक कथाएं वह संबंधित है बुद्ध से, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है
अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद में किन नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया है? तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग बताइए, अगर आपको करंट का ज्ञान रहेगा तो आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको इसका आंसर बताई दे रहे हैं। आप लोग देखिए, इसका आंसर जो है वह है इथियोपिया, बोलिविया, स्वीडन और कजाकिस्तान। तो इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आगे और आगे देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2J में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है अन्वेषण, दोष, जांच या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को भी हम वहाँ पर करवा चुके हैं यानी संडे की क्लास में। तो आप लोग अगर उससे देखा होगा तो इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। जो भारतीय संविधान यानी दंड प्रक्रिया संहिता जिसे CRPC की धारा जो 2H है उसमें अन्वेषण संबंधित है। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आगे और आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है आपसे पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया भारत, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन। तो आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भारत, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अन टू दी लास्ट का लेखक कौन है? आपको बताना है अन टू द लास्ट का लेखक कौन है। आपको ऑप्शन दिया गया है। आप लोग इधर देखिए, ऑप्शन दिया गया है रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन, बोरिस येल्त्सिन या पुष्किन। तो आप लोग आंसर बताइए कि अन टू दी लास्ट के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका जो है आंसर दे रहे हो वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है ए रस्किन बॉन्ड। जो रस्किन बॉन्ड है वह अन टू दिस लास्ट के लेखक है। तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है। आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है रायबरेली, झांसी, दिल्ली या अहमदाबाद। तो आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो रायबरेली और जहाँ पर फुर्सतगंज, रायबरेली में कहाँ पर? फुर्सतगंज में स्थित है, जो कि हमारे यहाँ निवास स्थान से 30 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप लोगों को इसका आंसर जो बताना है वह बताना है रायबरेली। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आगे और अगला आज का अंतिम प्रश्न है। भारत ने पहली मानव यानी क्या आपको दिया गया, भारत ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? तो आपको आंसर बताना है कि भारत ने अपनी प्रथम मानव रिपोर्ट कब जारी की थी। आपको ऑप्शन दिया गया है 2000 में, 2001, 2002 या 2003 में। आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है वह सी, भारत ने अपनी जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है वह 2000 में जारी की थी। तो आपका आंसर जो है वह सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आपकी आज की जो क्लास है वह कैसी रही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और ईमानदारी पूर्वक ये भी बताएं कि आज जो हमने आपको टॉप मोस्ट 50 MCQ प्रश्न करवाए हैं उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बिल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।